नमस्कार, मैं हूं रोहित खन्ना। आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ और बात हम करेंगे उन सांसदों की या उन लोगों की जिनकी बीजेपी की तरफ से टिकट अभी कंफर्म नहीं है और कटने की संभावना भी है। कटेगी कि नहीं कटेगी ये जब लिस्ट आएगा तब पता चलेगी। पर कौन से वो चेहरे हैं जिनकी टिकट पर तलवार अभी लटकी नजर आ रही है सूत्रों के मुताबिक, मीडिया के मुताबिक। एक एक करके जिक्र करते हैं। मेनका गांधी सांसद हैं सुल्तानपुर से, बीजेपी की। सुल्तानपुर सीट से भाजपा की मौजूदा सांसद है मेनका गांधी। टिकट कट सकता है, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। सूत्र ऐसे बताते हैं यहां से भाजपा दूसरे कैंडिडेट को लड़ाने की तैयारी में जुटी है और खबर है कि मेनका गांधी को लेकर भाजपा की सर्वे रिपोर्ट बेहतर नहीं रही। यही कारण है कि भाजपा यहां से कोई और दूसरा कैंडिडेट जो है वो खड़ा कर सकती है। लखनऊ के सरोजनी नगर से विधायक राजेश्वर सिंह को लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्हें सुल्तानपुर से लोकसभा का टिकट दिया जा सकता है। देखना पड़ेगा कितना सच है, कितना दम है इस बात में, ये नजर मारेंगे हम। लेकिन अगला नाम आता है वरुण गांधी का, मेनका गांधी के सुपुत्र, पीलीभीत से अभी सांसद हैं। भाजपा की केंद्रीय नेतृत्व से भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व है वो पीलीभीत को लेकर भी चर्चा कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि सांसद रहते कई बार वरुण गांधी ने अपनी ही पार्टियों की नीतियों का विरोध किया, आवाज उठाई, चिट्ठियां लिखी। इसे लेकर भाजपा में नाराजगी है। अब यहां दूसरे प्रत्याशी को उतारा जा सकता है, ऐसी संभावना है। ये भी बातचीत चल रही है। तो क्या होगा यहां पर, ये देखना भी बड़ा दिलचस्प रहेगा। अगली बात करते हैं हम रमापति त्रिपाठी। ये कौन है? रमापति त्रिपाठी जो हैं वो देवरिया से बीजेपी के सांसद हैं। भाजपा की पहली सूची में गोरखपुर और बस्ती मंडल की 9 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी फाइनल किए गए। इनमें से सभी सीटों पर पुराने चेहरे दिए गए, लेकिन देवरिया इकलौती ऐसी सीट रही जिस पर अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है। माना जा रहा है कि सिटिंग सांसद रमापति राम त्रिपाठी की जगह भाजपा दूसरा ब्राह्मण चेहरा मैदान में उतार सकती है। सूत्रों के मुताबिक भाजपा के ही कई नेता उनकी उम्र का हवाला दे रहे हैं, लेकिन पहली सूची में भाजपा ने उम्र सीमा को दरकिनार करते हुए जगदम्बिका पाल और हेमा मालिनी को टिकट दिया है। तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या रमापति त्रिपाठी को टिकट मिलेगा? देखना दिलचस्प रहेगा, इंतजार करेंगे। वीके सिंह, वीके सिंह को सब जानते हैं, गाजियाबाद से सांसद हैं और केंद्र में मंत्री भी हैं। भाजपा इस सीट से अब किसको उतारेगी ये भी देखना पड़ेगा। हाल ही में यूपी के मंत्रिमंडल विस्तार में गाजियाबाद की साहिबाबाद विधानसभा सीट से सबसे अधिक वोटों से जीतने वाले सुनील शर्मा को कैबिनेट में मंत्री बनाया गया है। सूत्रों की माने तो इस सीट पर भाजपा किसी केंद्रीय मंत्री को उतार सकती है। अब देखना पड़ेगा। बड़ा दिलचस्प है ये कि गाजियाबाद से वीके सिंह रिपीट होते हैं, क्योंकि उम्र वाला फॉर्मूला तो बीजेपी में पहली लिस्ट में तो अप्लाई होता नहीं दिखा। तो क्या यहाँ पर वीके सिंह फिर से टिकट पा पाएंगे? क्योंकि पहली लिस्ट में नाम नहीं आया, इसीलिए सवाल उठ रहा है। देखना पड़ेगा, ये भी दिलचस्प रहेगा। संघमित्रा मौर्य, अब इनको लेकर क्यों चर्चा हो रही है वो भी आपको बता देते हैं। देखिए, 2019 लोकसभा चुनाव में भाजपा की टिकट पर स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य जो है वो बदायूं लोकसभा सीट से जीती थी। यूपी में हुए विधानसभा चुनाव के बाद से ही स्वामी प्रसाद मौर्य जो है लगातार हिंदू देवी देवताओं और भाजपा सरकार को लेकर टिप्पणी करते रहे। समाजवादी पार्टी में चले गए थे, अब समाजवादी पार्टी भी छोड़ दी उन्होंने। फिलहाल लोकसभा चुनाव से पहले ही उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़ी, अपनी पार्टी आरएसएसपी बना ली है। अब चर्चा है कि क्या ऐसे में उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य का टिकट काटा जा सकता है। बात परिवार की है, क्योंकि संघमित्रा मौर्य बीजेपी से चुनाव लड़ती हैं। उन्होंने कभी बीजेपी के खिलाफ कुछ ऐसी चीजें बोली हो मैंने सुना नहीं है, लेकिन उनके पिता दूसरी पार्टी में भी गए, अपनी पार्टी भी बना ली। और बीजेपी के खिलाफ बोलना एक बात है, लेकिन हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणी करना ये एक अलग बात है। अब देखना पड़ेगा बीजेपी से कितना सीरियसली लेती है। क्या संघमित्रा मौर्य को टिकट मिलता है कि नहीं मिलता है, ये देखना भी बड़ा दिलचस्प रहेगा। ये चेहरा पिछले एक साल से सुर्खियों में है, ब्रजभूषण शरण सिंह। भाजपा की दूसरी सूची को लेकर अब ये कयास लगाया जा रहा है कि यहां पर उनको टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कैसरगंज के सांसद हैं, बहुत बार से कुश्ती संघ के भी अध्यक्ष रह चुके हैं,
लेकिन अब सवाल ये है कि क्या उनको टिकट मिलेगा? क्योंकि जिस तरीके से महिला खिलाड़ियों ने यौन शोषण के आरोप लगाए, हालाँकि पुलिस की तरफ से उनको क्लीन चिट मिल गई, लेकिन उसके बाद क्या बीजेपी इन्हें मैदान में उतारेगी? सूत्रों के मुताबिक ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगे तमाम आरोपों के बाद अब पार्टी उनसे दूरी बनाना चाहती है। इसलिए कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र पर ब्रिजभूषण सिंह का टिकट कटना तय माना जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि कट सकता है। अगर गुणा गणित ठीक बैठा तो ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट नहीं मिलेगा। मिल गया तो हो सकता है मिल भी जाए, क्योंकि हम वो नाम दिखा रहे हैं जो भी संशय में है। हम ये नहीं कह रहे इनके टिकट कट गए हैं, हम कह रहे हैं संशय में है। क्योंकि सीधी बात यह है कि जो उन पर आरोप लगे थे, उन पर उनको क्लीन चिट मिली है। तो क्या पार्टी उसको कंसिडर करेगी? देखना पड़ेगा। इंतज़ार है लिस्ट का, जिसमें कि ये समझ में आए कि उनको टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प है। तो कुल मिला के ये वो चेहरे जिनकी टिकट अभी खतरे में नज़र आ रही है, मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं कह सकते अभी, लेकिन बात यही है। और इसके अलावा भाजपा की दूसरी सूची को लेकर यूपी लोकसभा प्रभारी जो हैं बैजयंत पांडा ने कहा कि एक-एक सीट को लेकर प्रदेश और राष्ट्र स्तर पर बातचीत चल रही है। कैंडिडेट बदलने से जुड़े सवाल को लेकर उन्होंने कहा कि देखा जाएगा, यानी कि कुछ भी तय नहीं है। दूसरी सूची में उत्तर प्रदेश की बलिया, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, मैनपुरी, हाथरस और कानपुर सीट पर कैंडिडेट बदले जाएंगे या नहीं, इसको लेकर भी मंथन किया जा रहा है। एक और सीट जिसके विषय में बहुत चर्चा है, वो रायबरेली है। क्या रायबरेली से कैंडिडेट बदला जाएगा? माना जा रहा है कि बीजेपी इंतजार कर रही है कांग्रेस की लिस्ट का, कि वहां से कांग्रेस किसको टिकट देती है रायबरेली से। अगर कांग्रेस वहां से प्रियंका गांधी को उतारती है तो निश्चित तौर पर बीजेपी भी यहां से एक हैवीवेट कैंडिडेट देगी। हो सकता है कोई केंद्रीय मंत्री चुनाव लड़ रहे, अब ये देखना पड़ेगा। वहां से टिकट किसी को भी मिले, पर यह तय है कि बीजेपी रायबरेली से एक हैवीवेट कैंडिडेट दे सकती है, देगी। और ये वो चेहरे जिनका टिकट अभी संशय है, गुना भाग चल रहा है, प्लस माइनस करके देखा जा रहा है, सर्विस देखे जा रहे हैं, रिपोर्ट्स देखी जा रही है, कहाँ खड़े होते हैं ये, जीतने की क्या स्थिति है, क्या इम्पैक्ट रहेगा, तमाम तरह के गुना भाग के बाद ही इन चेहरों पर कोई क्लैरिटी हो सकेगी। और अगर क्या किसी को टिकट नहीं मिलती, तो क्या आपको कोई आजाद तौर पे भी मैदान में दिखाई देगा? ये भी देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। फिलहाल इंतज़ार करते हैं अगले कुछ दिनों में, आज, कल, परसों कभी भी बीजेपी की दूसरी लिस्ट आ सकती है, उससे ज़्यादा क्लैरिटी होगी। बहुत-बहुत शुक्रिया, नमस्कार। अगर आप किसी एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं जो हमने दिखाई है आपको, या आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में कमेंट करके बता सकते हैं कि वहाँ से किसको टिकट मिलना चाहिए या किसको नहीं मिलना चाहिए या किसको मिलने वाला है। आप अपनी राय रख सकते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया, नमस्कार। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।